नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, अपने धर्म के लिए समर्पित साहसी वीर जाने जाने वाले राजपूतों का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि राजपूतों को उनके अद्भुत साहस और पराक्रम की वजह से क्षत्रिय और ठाकुर कहकर भी संबोधित किया जाता है। आज से कई हजार साल पहले उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए राजपूतों को उत्तर भारत की एक क्षत्रिय कुल माना जाता है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई, इसलिए राजपूतों के लिए यह भी काफी प्रचलित है कि राजपूत केवल राजकुल यानी कि राजा के कुल में ही पैदा होते हैं। हालांकि राजा के कुल में तो कई जातियां पैदा हुई, लेकिन वे सभी को राजपूत नहीं कहलाई। इसलिए राजपूत राजकुल में पैदा होने से नहीं, बल्कि राजा जैसे गुण रखने और सभी के हित के बारे में सोचने, सभी की रक्षा करने एवं अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए राजपूत कहलाए। अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था। वहीं हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया, लेकिन बाद में इन वर्णों के अंतर्गत कई जातियां बनाई गई। तो वही कवि चंद्रवरदाई की कथा के मुताबिक राजपूतों को 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि राजपूतों के प्रमुख गोत्र राठौड़, कुशवाहा, दैया, पवार, चौहान, सिसोदिया, जादव आदि थे। बड़े बड़े इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत काल के समय क्षत्रिय वर्ण के सूर्य वंश और चंद्रवंश के राजघरानों का जमकर विस्तार हुआ था, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही युद्ध कौशल में निपुण बनाने की परंपरा थी। सिर्फ राजपूत और क्षत्रिय लोग ही युद्ध में पूरी तरह से हिस्सा ले सकते थे। इसके साथ ही राजकाज की पूरी जिम्मेदारी भी उन पर थी। प्राचीन काल में सभी जातियों के आधार पर उनके अलग अलग काम बांटे गए थे। जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग शिक्षाविद, पंडित, विद्वान थे, उसी तरह वैश्य अथवा बनिया जाति के ज्यादातर लोग अपना व्यापार करते थे और शूद्र जाति के लोगों को साफ सफाई जैसे छोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजपूतों ने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत के मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था। भारत के ज्यादातर मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हालांकि राजपूत राजाओं के अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े या मतभेद की वजह से भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वही राजा हर्षवर्धन एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 से 647 ईसा पूर्व तक एक छत्र शासन किया और पंजाब को छोड़कर पूरे भारत को अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने भारत पर इतने लंबे समय तक राज किया हो। वही राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाने का सबसे बड़ा फायदा मुगलों को हुआ। आपसी लड़ाई का कारण राजपूत शासक एक दूसरे पर हमला करते थे, जिसका राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजपूत वंश की उत्पत्ति को लेकर बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग व्याख्या की है। किसी ने राजपूतों को भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जाति बताया और किसी ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों के संतान और पूर्ण रूप से भारतीय बताया। ब्रिटिश लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की तुलना विदेशी सीथियन जाति से करते हुए दोनों जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति को बराबर बताया था। इसके साथ ही उन्होंने राजपूत एवं सीथियन जाति के पहनावे, रहन सहन, खान पान, युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र की विद्या में काफी समानता बताई थी और राजपूत को सीथियन के वंश भी बताया था। तो वहीं ब्रिटिश इतिहासकार विलियम क्रुक ने भी कर्नल जेम्स टॉड की बात का समर्थन करते हुए ये कहा कि कुषाण और शक जैसी तमाम विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूरी तरह से घुल मिल गई और इन देशी और विदेशी जातियों के मिलने से राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई। यही नहीं, कई बड़े भारतीय इतिहासकारों ने भी विदेशी जातियों को भारतीय समाज में शामिल होने को ही राजपूतों की उत्पत्ति बताया था। वीर, साहसी और पराक्रमी होने के बावजूद आखिर क्यों राजपूतों का हुआ पतन? जाहिर है कि राजपूतों को उनके अद्भुत साहस और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध कौशल में पारंगत आदि गुणों के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास भी राजपूत शासकों की वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। राजपूतों के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजपूत या तो युद्ध जीतकर लौटते थे या वीर गति प्राप्त करते थे। यही नहीं, मुगल वंश के राजा भी राजपूतों के साहस और पराक्रम की मिसाल देते थे, लेकिन इतने वीर होने के बावजूद भी राजपूत वंश के महान वीर शासक पृथ्वीराज चौहान एवं महाराणा प्रताप शासकों को भी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। यही
ही नहीं, राजपूतों को कई युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, जिसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। राजपूतों के वंश के पतन का मुख्य कारण राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाना था। दरअसल अहंकार और क्रोध के चलते राजपूत शासक में आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सौहार्द और संगठन की कमी थी। राजपूत शासकों एक दूसरे के राज्य में ही हमला कर दिया करते थे, जबकि मुगल वंश के शासक एकजुट होकर युद्ध लड़ते थे। यही वजह है कि मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार होता चला गया और यह राजपूतों के पतन की एक मुख्य वजह बनी। राजपूत युद्ध में हमेशा अपनी पारंपरिक और पुरानी युद्ध नीति अपनाते थे। वे कभी मुगल की तरह कूटनीति या षड्यंत्र के साथ युद्ध नहीं लड़ते थे। राजपूत दुश्मन सेना पर सामने से सीधे तरीके से हमला करते थे। उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता था, न ही युद्ध की रणनीति बनाते थे। जबकि इसके विपरीत मुगल युद्ध की पूरी तरह तैयारी करते थे और कुशल कूटनीति और रणनीति से युद्ध लड़ते थे। इसी वजह से वे युद्ध में राजपूतों को हराने में कामयाब हो जाते थे और राजपूतों को हार का सामना करना पड़ता था। राजपूत अपने उसूलों के पक्के होते थे और एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उसी पर अमल रहते थे। इसके साथ ही राजपूत कभी भी छल, कपट, षड्यंत्र, ईर्ष्या की भावना से युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि वे पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ युद्ध लड़ते थे। राजपूत नियत्तेवार नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें युद्ध में कई बार हार का सामना करना पड़ा था और जरूरत से ज़्यादा ईमानदारी बाद में राजपूत वंश के पतन का कारण बन गई। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मनोरंजन हो, पर्यटन हो या यातायात या आर्मी या राजनीति या फिर कोई क्षेत्र, आज हर क्षेत्र में राजपूत जाति के लोग अपनी धाक जमा रहे हैं। वही ज़्यादातर राजपूत वंश के लोग उत्तर और मध्य भारत के राजस्थान के गांव देहात इलाके में रहते हैं, जिनका मुख्य बिजनेस खेती करना अथवा पशुपालन है। इतिहास से ही राजपूत जाति के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान विकसित की, जैसे राजा हर्षवर्धन सिंह, पृथ्वीराज चौहान, जोधाबाई, मीराबाई, महाराणा प्रताप जैसे राजपूत शासकों की वीरता की कहानी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है। भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि राजनीति, खेल, कला के क्षेत्र में चंद्रशेखर, जो कि भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह, रविंदर सिंह जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सुनिधि चौहान, सोनल चौहान, कंगना रनावत, प्रीति जिंटा समेत तमाम राजपूत हस्तियों ने अच्छा काम कर बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है और अपने कामों से न सिर्फ राजपूत जाति का मान बढ़ाया बल्कि समस्त भारतवासियों को भी गौरवान्वित किया है। किसी जाति या फिर वर्ण के आधार पर किसी को विद्वान, वीर और श्रेष्ठ की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर मनुष्य अपने सामर्थ्य, शक्ति और विवेकशीलता के आधार पर काम करता है और सफलता अर्जित कर खुद को साबित करता है। इसलिए जातियों से जुड़े मिथकों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।